आगे बढ़ेंगे। बिहार की सियासत इस वक्त गरमाई हुई है क्योंकि वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के बजट पेश करने के बाद विपक्ष ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस बजट को हवाई बजट करार देते हुए 3,17,000 करोड़ रुपए के बजट को बेकार बताया। तेजस्वी यादव ने कहा कि महिला सशक्तिकरण और परिवहन योजनाओं को लेकर सरकार ने सिर्फ घोषणाएं की हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में कोई ठोस योजना नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि आखिर ये बसें चलेंगी कहां और किस शहर तक पहुंचेंगी। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव आज बिहार विधानसभा में बजट पर बोलने वाले हैं। उन्होंने साफ शब्दों में नीतीश सरकार को चुनौती दी है और कहा है कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि वे आज सदन में भाषण देंगे और सरकार की पोल खोलेंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार के मंत्री बिना किसी ठोस आधार के जवाब देते हैं, लेकिन वे प्रूफ के साथ अपनी बात रखेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए बिहार से संवाददाता सुरजीत कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुरजीत, ये जो बिहार विधानसभा में कल बजट पेश किया गया, इसको लेकर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा। तेजस्वी यादव ने इस बजट को हवाई करार दे दिया है। जी फातिमा, बिल्कुल। कल बजट पेश होने के बाद बिहार में जो है सियासत बिल्कुल गर्मा गई है और तेजस्वी यादव ने इस बजट को जो कल बजट पेश हुआ है वो उस बजट का आकार 3,17,000 करोड़ का है, लेकिन उसके बावजूद भी तेजस्वी यादव ने इस बजट को हवाई करार दिया है। और उसमें जो महिलाओं को लेकर के जो तमाम घोषणाएं की गई थी उसमें तेजस्वी यादव ने कहा कि ये सारी घोषणाएं हवाई है। इसमें तो सिर्फ बताया गया है और जिक्र तक नहीं किया गया है कि ये बसें जो है कहां से कहां तक चलेगी। और जो पिंक टॉयलेट की बात पिंक टॉयलेट की जो बात हो रही थी वो पिंक टॉयलेट कहाँ बनाए जाएंगे। और उसके अलावा जो है यहाँ पे चलंत व्यायामशाला की जो बातचीत की गई थी कि जो महिलाओं के लिए जो चलंत व्यायामशाला बनाया जाएगा वो किस किस शहरों में शुरू की जाएगी। तो इन सब सारी बातों को तेजस्वी ने यहाँ हवाई करार दिया है। वहीं अगर इस पे पलटवार करते हुए जो है सत्ता पक्ष के लोग जो है तेजस्वी पे काफी हमलावर दिखे और तेजस्वी के ऊपर आरोप लगाया कि उनके माता पिता के कार्यकाल में क्या होता था। तो बिहार के बजट का आकार उनके माता पिता के कार्यकाल में मात्र 22,000 करोड़ का था, उसको बढ़ा करके अब 3,17,000 करोड़ का हो गया। तो ऐसे में तेजस्वी यादव को तो दुख होगा है कि उनके माता पिता के कार्यकाल की यहाँ पे बुराई हो रही है। जी फातिमा। सुरजीत, वो कह रहे हैं कि इस बजट में सिर्फ महिला सशक्तिकरण का ख्याल रखा गया, परिवहन योजनाओं को लेकर सरकार ने सिर्फ घोषणाएं की और वो कह रहे हैं अगर इतनी बसों की घोषणा हुई है वो चलेगी कहां तक, किस शहर तक जाएगी। जी फातिमा, बिल्कुल। जिस तरीके से कल यहाँ पे बजट के घोषणा के बाद तेजस्वी ने आरोप जो लगाए हैं उसमें सिर्फ ये तो कहा है कि महिलाओं के लिए काम हुआ है, लेकिन महिलाओं के काम के ऊपर भी उन्होंने कहा कि जो भी इसमें घोषणाएं हुई है केवल हवाई है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये केवल जुमलों की पोटली है। जिस तरीके से नीतीश सरकार ने पिछले 20 वर्षों से बिहार की जनता को झुंझुना थमाते आए हैं, उसी तरीके से कल का जो बजट है वो एकमात्र झुंझुना है। और चुनावी वर्ष है तो इस तरीके का झुंझुना जनता को थमाते ही रहेंगे। और वही आज तेजस्वी यादव ने कहा कि कल जब सदन के अंदर मैं जब भाषण दूंगा तो सारे तथ्यों के साथ नीतीश सरकार की पोल खोलूंगा। उनके मंत्री जो है बिना मतलब के बोलते रहते हैं, लेकिन आज जो उनको विधानसभा में बोलने का समय दिया गया है 79 मिनट विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा, उस समय तेजस्वी यादव क्या क्या और बयान देते हैं और क्या क्या सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी सुरजीत, अब देखो बजट पर जिस तरीके से लगातार सियासी संग्राम बिहार में छिड़ ही गया है, ऐसे में आज तेजस्वी यादव भी विधानसभा में बजट पर बोलेंगे, तो आज का जो विधानसभा सत्र है इस काफी हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। सुरजीत जी फातिमा, बिल्कुल। जिस तरीके से बजट सत्र का आगाज हुआ है और इस साल चुनावी वर्ष है तो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो दोनों ही अपनी मजबूती दिखाने के मूड में है। और जिस दिन से बजट सत्र का प्रारंभ हुआ है उस दिन से ही हंगामेदार रहा है। और आज चूंकि तेजस्वी यादव बजट पे भाषण देंगे तो निश्चित तौर पे आज जो है सदन में काफी हंगामेदार होने की संभावनाएं दिख रही है। और जिस तरीके से विपक्ष शुरू से हमलावर दिख रहा है तो उसके बिल्कुल ही आसार लगाया जा सकता है कि आज जो है सदन में काफी हंगामेदार होने की उम्मीदें दिख रही है। जी सुरजीत, देखिए जिस तरीके से लगातार बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर भी लगातार तेजस्वी यादव सरकार को घेर रहे हैं, कह रहे हैं खटारा सरकार है, 20 साल से सरकार चल रही है, गाड़ी भी चलाते हैं तो हम 15 साल के बाद चेंज कर देते हैं। तो ऐसे में लगातार जो सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है इसके क्या मायने सामने निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री मोदी ने भी नीतीश कुमार को अपना लाडला मुख्यमंत्री बता दिया है। जी फातिमा, बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भागलपुर दौरे पे आए थे और उसके बाद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री को लाडला बताया, उसके बाद से यहाँ पे बिहार में पक्ष तो पक्ष, विपक्ष के नेता भी जो है ना, नीतीश के प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर हमलावर हो चुके हैं। और खास करके बात करें हम मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार की, तो वो भी बीजेपी के काफी हमलावर दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री को लाडला कहा गया, उसके बाद सबको ऐतराज है। और वहीं अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री अब बीमार हो चुके हैं और वो सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है। बिहार के जो चंद रिटायर्ड अधिकारी हैं वो मिलकर के सरकार चला रहे हैं, और यहाँ पे एक टीके टैक्स है, और टीके जो है सुपर बॉस, यहाँ पे सुपर सीएम के रूप में काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अभी जो है बिहार में जिस तरीके से संग्राम छिड़ा हुआ है, कई ऐसे संकेत मिल रहे हैं बिहार में सत्ता परिवर्तन के, कि जिस तरीके से बीजेपी और जेडीयू में जो खींचातानी चल रही है, उसके असर हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे जो है सत्ता परिवर्तन की होने की संभावनाएं काफी दिख रही है। अभी सर्वे भी आया है ताजा, जहां पर तेजस्वी यादव को ज्यादा लोगों ने चुनने की बात कही और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को केवल 18% लोगों ने चुनने की बात कही है। इसके क्या मायने हैं सुरजीत? जी फातिमा, जिस तरीके से सी वोटर का जो सर्वे आया है, सी वोटर के सर्वे में तेजस्वी यादव को सबसे ज्यादा पसंदीदा मुख्यमंत्री के रूप में बिहार की जनता ने चुना है। और वहां पे तेजस्वी यादव 41% लोगों के पसंद के साथ सबसे लोकप्रिय नेता नजर आ रहे हैं। वही अगर हम बात करें नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार 18% के साथ दूसरे नंबर पे है। और सबसे ज्यादा यहाँ पे आश्चर्यजनक बात है कि एक नई पार्टी जन स्वराज के जो पुरोधा है प्रशांत किशोर, उनको बिहार की 15% जनता मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद करी है। तो यहाँ पे सबसे अहम बात एक देखने को ये मिल रही है कि जो प्रशांत किशोर है, जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, तो वो निश्चित तौर पे बिहार में जेडीयू और आरजेडी और बीजेपी तीनों के लिए खतरे की घंटी है। और जिस तरीके से एक नई पार्टी यहाँ पे आके 15% लोग उनको पसंद करे, तो निश्चित तौर पे जो प्रशांत किशोर है बिहार के नए केजरीवाल साबित हो सकते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सुरजीत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बजट पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। बिहार के बजट पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। उन्होंने इस बजट को हवाई करार दिया है। इसके साथ ही आज तेजस्वी यादव बजट पर विधानसभा में बोलने वाले हैं और सरकार को घेरने का काम करेंगे।